खैर दोस्तों, ये जानवर ऐसा जानवर है जो किसी भी डायनासोर को मारने की औकात रखता है। ये बेहद ही खतरनाक और बेहद ही ताकतवर होता है। दूसरे नंबर पे आता है शेर। ये शेर जिसे हम अपने सभी जंगल का राजा मानते हैं। ये इसका शरीर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि किसी भी शिकारी को कब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी कोई का शिकार कर नहीं लेता। कुछ लोग शेर और चीते को एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन शेर और चीते में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो चलिए हम जानते हैं शेर और चीते में अंतर क्या है। शेर के शरीर पे गर्दन के पास बड़े बड़े बाल और शरीर गिट्ठई टाइप की होती है और बेहद ही ताकतवर होता है। इसीलिए इसे जंगल का राजा माना जाता है। यूँ ही हम किसी को जंगल का राजा नहीं बोल देते हैं। इसके शरीर और इसके ताकत की वजह से है हम इसे जंगल का राजा कहते हैं। ये अपने शिकार का पीछा तब तक करता रहता है जब तक उसका कोई शिकार मिल नहीं जाता, क्योंकि ये अपना भूखा सो नहीं सकता और वही ही बहुत होशियार होता है। दूसरे नंबर पे आएगा चीता। ये चीता इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, इसीलिए हम इन्हें राष्ट्रीय पशु के नाम से जानते हैं। जी चीता। ये चीता इनकी पहचान है इनके आँख के पास धारीदार लकीर और इनके शरीर पर कोई बाल घने बाल नहीं होते हैं। इनका यही पहचान है और ये पेड़ जैसे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। ये अपने शिकार को यदि अगर उनका शिकार पेड़ पर भी चढ़ जाएं तो उन्हें छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि बड़े बड़े जानवरों के साथ भी भिड़ जाते हैं, या हाथी या कोई भी जानवर हो, क्योंकि ये बहुत ही पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होते हैं और इसी कारण ये ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं किसी भी जानवर के, चाहे वो हाथी हो या कोई भी बड़ा गैंडासोर हो। और हम ये उनका पीछा ये भी तब तक करते हैं अपने शिकार का जब तक उसे अपना शिकार बना नहीं लेते हैं। यही इनकी सबसे ज़्यादा खासियत है, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाता है। यह गैंडा। आप यह सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ये जानवर हमेशा ही
पानी में रहता है और वहीं पर इसका बसेरा होता है। ये इससे शिकार करता है। ये दिखने में भैंस के जैसा होता है, लेकिन ये भैंस से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अक्सर ये देखा जाए तो ये शाकाहारी या मांसाहारी में आते हैं, क्योंकि ये जानवरों को भी मार के खा जाते हैं, और अगर इंसान पास आए तो ये तो जिंदा ही निकल जाते हैं। ये हमेशा जानवर को हमेशा ही मार कर खाते रहते हैं। ये भैंस के जैसे होते हैं और भैंस से भी टक्कर ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये हाथियों के बराबर इसका ताकत होता है। ये हाथियों से भी टक्कर ले सकते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं, और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता है तुरंत दर्द पहुँचते हैं। यह खास करके जैसे छोटे जानवर जैसे शेर और चीता जैसे जानवरों को भी ये खा जाते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खतरनाक और शरीर से बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखते हैं। यही कारण है कि ये किसी जैसे लॉयन जैसे और चीता जैसे ये दोनों जानवरों से डरते नहीं हैं। ये किसी को भी निगल जाने की औकात रखते हैं, इतना ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भालू और मगरमच्छ के बारे में। ये दोनों जानवर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये नदियों और तालाबों के किनारे बसे होते हैं एक झुंड में। ये हमेशा, और ये भालू भी इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये आपस में ही लड़ाई कर सकते हैं। ये दिखने में तो भोले और बहुत ही मासूम दिखते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये इंसानों को भी मार सकते हैं। ये जो हाथी होती हैं, ये हमेशा झुंड में रहने का में शौक रखती हैं, क्योंकि इन्हें झुंड में रहने से ताकत मिलती। यार सब्सक्राइब कही दबाइया यार, तो सबके 3 दिन घंटा मेहनत करी थे, तो एक लाइक और सब्सक्राइब से सब हमारी मेहनत के फल मिल जाए। यार कही दे वगैरह।